नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि नाम याद नहीं रहते? कभी कोई जरूरी बात सुनते हैं लेकिन कुछ ही देर बाद दिमाग से गायब हो जाती है। एग्जाम हो, मीटिंग हो या डेली लाइफ, लगता है याददाश्त साथ ही नहीं दे रही। अगर हां, तो आज का ये ऑडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा 1 साल का मेंटल ट्रेनिंग सफर जिसमें हम सीखेंगे कि याददाश्त को धीरे धीरे, वीक बाय वीक कैसे तेज बनाया जा सकता है। ये ऑडियो बुक समरी आधारित है वर्ल्ड फेमस किताब हाउ टू डेवलप अ ब्रिलियंट मेमोरी वीक बाय वीक पर, जिसे लिखा है डोमिनिक ओब्रायन ने, जो खुद 8 बार वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन रह चुके हैं। अब जरा सोचिए, अगर एक आम इंसान सही टेक्निक सीखकर हजारों नाम, नंबर और जानकारियां याद रख सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं? इस ऑडियो बुक में आपको क्या मिलेगा? ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये कोई थ्योरी बेस्ड लेक्चर भी नहीं है। ये है एक प्रैक्टिकल मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसे लेखक ने पूरे 52 वीक्स यानी पूरे 1 साल में पूरा करने के लिए डिजाइन किया है। और इस ऑडियो समरी में हमने इन 52 चैप्टर्स को 12 सेक्शंस में बांटा है, यानी 12 महीने का कंप्लीट मेमोरी मास्टर प्लान। हर सेक्शन में आप सीखेंगे याददाश्त का एक नया सिद्धांत, एक पावरफुल टेक्निक और रियल लाइफ में उसे अप्लाई करने का आसान तरीका। इस ऑडियो को कैसे सुने, बहुत जरूरी। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि समझने और अपनाने के लिए सुनिए। बेहतर होगा अगर आप ईयरफोन्स लगाएं, शांत जगह पर सुने और चाहें तो पेन कॉपी साथ रखें, क्योंकि हर चैप्टर के बाद आपकी मेमोरी पहले से बेहतर होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप तैयार हैं अपनी कमजोर याददाश्त को ताकत बनाने के लिए, नाम, नंबर और जानकारी को भूलने की आदत छोड़ने के लिए और दिमाग को पहले से ज्यादा शार्प बनाने के लिए, तो चलिए मंथ 1 मेमोरी फाउंडेशन से इस सफर की शुरुआत करते हैं। वीक 1, याददाश्त को समझने का पहला कदम। मंथ 1 मेमोरी फाउंडेशन। इस पहले महीने में हम किसी भी एडवांस टेक्निक पर नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि याददाश्त वास्तव में है क्या, वो कमजोर क्यों लगती है और उसे मजबूत करने की नींव कैसे रखी जाती है। लेखक साफ कहते हैं, कमजोर याददाश्त कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ गलत आदतों और गलत तरीकों का नतीजा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीक 1, मेमोरी वास्तव में काम कैसे करती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उनकी मेमोरी खराब है, लेकिन लेखक कहते हैं असल में मेमोरी खराब नहीं होती, ध्यान खराब होता है। हम जो चीज ध्यान से देखते, सुनते या समझते नहीं हैं, उसे दिमाग स्टोर ही नहीं करता। मेमोरी के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला, ध्यान देना। दूसरा, जानकारी को समझना। तीसरा, उसे याद के रूप में सुरक्षित रखना। अगर पहला चरण ही कमजोर है तो बाकी दोनों अपने आप फेल हो जाते हैं। वीक 1 में लेखक हमें सिखाते हैं कि याददाश्त बढ़ाने का पहला नियम है, जो भी सीख रहे हैं उसे पूरी अवेयरनेस के साथ सीखना। एक्सरसाइज के रूप में लेखक सुझाव देते हैं कि दिन में कम से कम एक काम ऐसा करें जिसे पूरी तरह ध्यान लगाकर करें, जैसे किसी व्यक्ति का चेहरा देखना या किसी वस्तु का रंग, आकार और बनावट ध्यान से देखना। ये साधारण अभ्यास मेमोरी की नींव रखता है। वीक 1 का सार यही है, अगर आप ध्यान देना सीख गए तो याद रखना अपने आप आसान हो जाएगा। वीक 2, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाना। वीक 2 में लेखक ऑब्जर्वेशन पर फोकस करते हैं। ऑब्जर्वेशन यानी चीजों को सच में देख पाना। हम रोज सैकड़ों चीजें देखते हैं, लेकिन उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते। लेखक कहते हैं दिमाग वही याद रखता है जो उसे अलग, नया या इंटरेस्टिंग लगे। इसलिए ऑब्जर्वेशन बढ़ाने का मतलब है डिटेल्स पर ध्यान देना। वीक 2 की टेक्निक ये सिखाती है कि हर चीज में कुछ एक्स्ट्रा नोटिस करें, जैसे किसी व्यक्ति के कपड़े, आवाज, चाल या किसी जगह की छोटी छोटी खास बातें। एक सिंपल एक्सरसाइज दी गई है, जब भी किसी से मिले उस व्यक्ति के चेहरे की कम से कम 3 खास बातें नोटिस करें। धीरे धीरे दिमाग डिटेल पकड़ने लगेगा और यही आदत मेमोरी को तेज बनाती है। वीक 2 का टेक अवे, जो व्यक्ति चीजों को ध्यान से देखता है वही व्यक्ति उन्हें लंबे समय तक याद रख पाता है। वीक 3, कंसंट्रेशन की असली ताकत। वीक 3 में बात होती है कंसंट्रेशन की। लेखक साफ कहते हैं मल्टीटास्किंग मेमोरी का दुश्मन है।
जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो दिमाग किसी एक चीज को पूरी तरह स्टोर नहीं कर पाता। इस वीक में लेखक सिंगल फोकस हैबिट सिखाते हैं, यानी एक समय में सिर्फ एक काम। एक्सरसाइज के रूप में कहा गया है कि दिन में कुछ समय ऐसा रखें जब आप सिर्फ एक ही काम करें, बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शन। धीरे धीरे आपका दिमाग लंबे समय तक फोकस करना सीख जाएगा। यही कंसंट्रेशन आगे चलकर एडवांस्ड मेमोरी टेक्निक्स को आसान बनाती है। वीक 3 का सार: जो व्यक्ति फोकस करना सीख जाता है उसकी मेमोरी खुद ब खुद मजबूत हो जाती है। वीक 4: मेमोरी के बारे में गलत धारणाएं। वीक 4 में लेखक सबसे बड़ा मिथ तोड़ते हैं। वो कहते हैं मेमोरी उम्र से नहीं, अभ्यास से कमजोर होती है। बहुत लोग मान लेते हैं कि मेरी मेमोरी तो वैसे ही कमजोर है और यहीं से सुधार रुक जाता है। लेखक बताते हैं कि मेमोरी एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी ट्रेन किया जा सकता है। इस वीक में लेखक पॉजिटिव बिलीफ पर जोर देते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दिमाग नए रास्ते बनाना शुरू करता है। एक्सरसाइज के तौर पर खुद से बार बार ये कहना सिखाया गया है कि मेरी याददाश्त सुधर रही है। ये सिंपल हैबिट आने वाले वीक्स के लिए मेंटल रेडीनेस बनाती है। वीक 4 का टेक अवे: जब आप मेमोरी को कमजोर मानना छोड़ देते हैं तभी वो मजबूत बनना शुरू होती है। इस पहले महीने में आपने सीखा, ध्यान देना याददाश्त की पहली शर्त है। ऑब्जर्वेशन मेमोरी को गहराई देता है। कंसंट्रेशन मेमोरी को स्थिर बनाता है और सही बिलीफ मेमोरी को बढ़ने का मौका देता है। ये फाउंडेशन आने वाले महीनों के लिए बेहद जरूरी है। अब आपका दिमाग तैयार है अगले स्तर की टेक्निक सीखने के लिए। अब हम प्रवेश कर रहे हैं सेक्शन 2 फोकस एंड अटेंशन में, जहां याददाश्त को और तेज बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। मंथ 2 वीक 5 से आगे। मंथ 2 फोकस एंड अटेंशन। पिछले सेक्शन में हमने मेमोरी की नींव रखी थी। अब इस दूसरे महीने में हम उस नींव को मजबूत करेंगे। लेखक के अनुसार याददाश्त कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह है बिखरा हुआ ध्यान। अगर अटेंशन कंट्रोल में आ जाए तो मेमोरी अपने आप तेज होने लगती है। तो चलिए फोकस और अटेंशन को ट्रेन करना शुरू करते हैं। वीक 5 ध्यान भटकता क्यों है। वीक 5 में लेखक बताते हैं कि ध्यान भटकना कोई आदत नहीं बल्कि अभ्यास की कमी है। हमारा दिमाग नेचुरली डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाता है क्योंकि वो आसान रास्ता है। मोबाइल, सोशल मीडिया और नॉइज अटेंशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लेखक समझाते हैं कि जब ध्यान बार बार टूटता है तो मेमोरी बनने का प्रोसेस अधूरा रह जाता है। इस वीक की एक्सरसाइज है, दिन में कम से कम 10 मिनट सिर्फ एक चीज पर ध्यान लगाना। कोई भी साधारण काम चुनिए लेकिन उसे बिना इंटरप्शन के पूरा कीजिए। वीक 5 का सार: ध्यान भटकना प्रॉब्लम नहीं है, उसे कंट्रोल ना करना प्रॉब्लम है। वीक 6 सिंगल टास्किंग थिंकिंग। वीक 6 में लेखक मल्टीटास्किंग की सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं, मेमोरी लॉस को बढ़ावा देती है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो दिमाग किसी एक चीज को गहराई से याद नहीं रख पाता। इस वीक में सिंगल टास्किंग थिंकिंग सिखाई जाती है, यानी एक समय में सिर्फ एक काम। एक्सरसाइज के रूप में कहा गया है, जो भी काम करें उसका पूरा अटेंशन उसी पर रखें। धीरे धीरे दिमाग एक काम पर टिकना सीखता है। वीक 6 का टेक अवे: जो व्यक्ति एक समय में एक काम करता है उसकी मेमोरी ज्यादा मजबूत होती है। वीक 7 अटेंशन को इंटरेस्टिंग बनाना। वीक 7 में लेखक एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। दिमाग बोरिंग चीजों को याद नहीं रखता। अगर कोई जानकारी इंटरेस्टिंग बन जाए तो मेमोरी अपने आप काम करने लगती है। इस वीक की टेक्निक है, जो भी सीख रहे हैं उसे किसी इमेज, कहानी या भावना से जोड़िए। जब लर्निंग में इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो अटेंशन नेचुरली बढ़ता है। एक्सरसाइज के तौर पर किसी भी साधारण जानकारी को थोड़ा मजेदार बनाकर याद करने को कहा गया है। वीक 7 का सार: इंटरेस्ट अटेंशन को जन्म देता है और अटेंशन मेमोरी को। वीक 8 अटेंशन को लंबे समय तक बनाए रखना। वीक 8 में लेखक सस्टेन्ड अटेंशन पर बात करते हैं, यानी ध्यान को लंबे समय तक बनाए रखना। ये स्किल धीरे धीरे बनती है, पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट और फिर उससे ज्यादा।
एक्सरसाइज ये है कि हर दिन फोकस टाइम को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाए। लेखक कहते हैं, जब अटेंशन लंबे समय तक टिकने लगे तो लर्निंग की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। वीक 8 का टेक अवे, लंबा फोकस मेमोरी को गहराई देता है। इस दूसरे महीने में आपने सीखा ध्यान भटकने के कारण, सिंगल टास्किंग थिंकिंग की ताकत, इंटरेस्ट के जरिए अटेंशन बढ़ाना और फोकस को लंबे समय तक बनाए रखना। इस दूसरे महीने में आपने सीखा ध्यान भटकने के कारण, सिंगल टास्किंग थिंकिंग की ताकत, इंटरेस्ट के जरिए अटेंशन बढ़ाना और फोकस को लंबे समय तक बनाए रखना। अब आपका दिमाग ना सिर्फ ध्यान देना जानता है, बल्कि उसे बनाए रखना भी सीख चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3, पावर ऑफ इमेजिनेशन की ओर, जहां मेमोरी को विजुअल पावर से कई गुना तेज बनाया जाएगा। मंथ 3, वीक 9 से आगे। मंथ 3, पावर ऑफ इमेजिनेशन। अब तक आपने ध्यान और फोकस को कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन मेमोरी को असाधारण बनाने के लिए एक और शक्ति की जरूरत होती है। लेखक कहते हैं, याददाश्त शब्दों से नहीं, तस्वीरों से तेज काम करती है। इस तीसरे महीने में हम इमेजिनेशन की उसी शक्ति को जगाने वाले हैं जो मेमोरी चैंपियंस इस्तेमाल करते हैं। वीक 9, दिमाग तस्वीरों को क्यों पसंद करता है। वीक 9 में लेखक समझाते हैं कि मानव मस्तिष्क विजुअल जानकारी को शब्दों से कहीं बेहतर याद रखता है। अगर आप किसी बात को सिर्फ सुनते हैं तो वो जल्दी भूल जाती है, लेकिन अगर आप उसे इमेजिन करते हैं तो वो मेमोरी में गहराई से बैठ जाती है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग मूल रूप से पिक्चर थिंकिंग के लिए बना है। एक्सरसाइज के रूप में हर सुनी या पढ़ी गई जानकारी को मन में एक तस्वीर में बदलने को कहा गया है। वीक 9 का सार, जो चीज दिखती है वही चीज टिकती है। वीक 10, इमेजिनेशन को सक्रिय कैसे करें। वीक 10 में लेखक इमेजिनेशन को ट्रेन करने पर जोर देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि उनकी कल्पना शक्ति कमजोर है। लेखक साफ कहते हैं, इमेजिनेशन कमजोर नहीं होती, वो इस्तेमाल में नहीं होती। इस वीक में सुझाव दिया गया है कि हर साधारण चीज को थोड़ा असामान्य इमेजिन करें, रंग, आकार और मूवमेंट जोड़ें। एक्सरसाइज के तौर पर दिन में कुछ मिनट जानबूझकर चीजों को इमेजिन करने का अभ्यास करें। वीक 10 का टेक अवे, जितनी ज्यादा कल्पना उतनी मजबूत याददाश्त। वीक 11, एग्जैजरेशन की शक्ति। वीक 11 में लेखक एग्जैजरेशन की टेक्निक सिखाते हैं, यानी किसी भी चीज को बड़ा, अजीब या मजेदार बनाकर सोचना। दिमाग नॉर्मल चीजों को भूल जाता है, लेकिन अनयूजुअल चीजों को पकड़ लेता है। इसलिए अगर किसी नाम, वस्तु या जानकारी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर इमेजिन किया जाए तो मेमोरी तुरंत बन जाती है। एक्सरसाइज के रूप में हर इमेज को ओवर द टॉप बनाने को कहा गया है। वीक 11 का सार, जितनी अजीब कल्पना उतनी पक्की याद। वीक 12, इमोशन और इमेजिनेशन। वीक 12 में लेखक इमोशन को इमेजिनेशन से जोड़ते हैं। इमोशन मेमोरी का सबसे ताकतवर ईंधन है। जब किसी इमेज में खुशी, डर या आश्चर्य जुड़ जाता है तो वो इमेज लंबे समय तक दिमाग में रहती है। इस वीक में टेक्निक ये है कि जो भी इमेजिन करें उसमें कोई ना कोई भावना जरूर जोड़ें। एक्सरसाइज के रूप में इमोशन बेस्ड इमेजेस बनाने का अभ्यास कराया जाता है। वीक 12 का टेक अवे, इमोशन के बिना इमेज कमजोर है, इमोशन के साथ इमेज अटूट है। वीक 13, इमेजिनेशन को डेली हैबिट बनाना। वीक 13 में लेखक इमेजिनेशन को हैबिट बनाने पर जोर देते हैं। याददाश्त तब तेज बनती है जब इमेजिनेशन रोज इस्तेमाल हो। इस वीक का अभ्यास यह है कि हर छोटी जानकारी को भी तस्वीर में बदलने की आदत डालें। धीरे धीरे ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है और मेमोरी एफर्टलेसली काम करने लगती है। वीक 13 का सार, जब कल्पना आदत बन जाती है तो याददाश्त ताकत बन जाती है। इस तीसरे महीने में आपने सीखा दिमाग तस्वीरों को क्यों पसंद करता है, इमेजिनेशन को कैसे सक्रिय करें, एग्जैजरेशन और इमोशन का उपयोग, और इमेजिनेशन को रोज की आदत बनाना। अब आपकी मेमोरी सिर्फ ध्यान पर नहीं बल्कि विजुअल पावर पर भी काम कर रही है। ट्रांजिशन लाइन। अब हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 4, एसोसिएशन टेक्निक्स की ओर, जहां इमेजिनेशन को जोड़कर जानकारी को हमेशा के लिए याद रखने के तरीके सीखेंगे। मंथ 4, वीक 14 से आगे। मंथ 4, एसोसिएशन टेक्निक्स। अब तक आपने इमेजिनेशन की ताकत समझ ली है, लेकिन इमेजिनेशन अकेली काफी नहीं होती। लेखक कहते हैं याददाश्त तब स्थायी बनती है जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ जाती हैं।
इस महीने हम एसोसिएशन सीखेंगे, यानी जानकारी को जोड़कर याद रखने की कला। वीक 14 एसोसिएशन क्या है और क्यों जरूरी है। वीक 14 में लेखक एसोसिएशन की बेसिक समझ देते हैं। एसोसिएशन का मतलब है नई जानकारी को किसी पहले से जानी हुई चीज से जोड़ना। दिमाग खाली जानकारी को याद नहीं रखता, लेकिन जुड़ी हुई जानकारी को पकड़ लेता है। इसलिए अगर किसी नाम, वस्तु या फैक्ट को किसी इमेज, जगह या अनुभव से जोड़ दिया जाए तो मेमोरी मजबूत बनती है। एक्सरसाइज के रूप में नई जानकारी को किसी जानी पहचानी चीज से जोड़ने को कहा गया है। वीक 14 का सार, जो जुड़ता है वही टिकता है। वीक 15 लिंकिंग मेथड। वीक 15 में लेखक लिंकिंग मेथड सिखाते हैं। ये टेक्निक चीजों को एक कहानी या चेन में जोड़ती है। मान लीजिए आपको कई वस्तुएं याद रखनी है, तो हर वस्तु को अगली वस्तु से जोड़ते जाएं। ये लिंकिंग जितना अजीब और मजेदार होगा, मेमोरी उतनी ही मजबूत बनेगी। एक्सरसाइज में छोटी लिस्ट्स को लिंकिंग करके याद करने का अभ्यास कराया गया है। वीक 15 का टेक अवे, चेन जितनी मजबूत, याद उतनी पक्की। वीक 16 स्टोरी मेथड। वीक 16 में लेखक स्टोरी मेथड पर फोकस करते हैं। लेखक कहते हैं दिमाग कहानियों को कभी नहीं भूलता। अगर फैक्ट्स को एक कहानी के रूप में जोड़ दिया जाए तो याद रखना बेहद आसान हो जाता है। इस टेक्निक में हर जानकारी कहानी का एक हिस्सा बन जाती है। एक्सरसाइज के रूप में दिन की सामान्य जानकारी को छोटी कहानी में बदलने को कहा गया है। वीक 16 का सार, जहां कहानी है वहां भूल नहीं है। वीक 17 स्थान आधारित एसोसिएशन। वीक 17 में लेखक स्थान का उपयोग सिखाते हैं। दिमाग जगहों को बहुत अच्छी तरह याद रखता है। अगर जानकारी को किसी कमरे, रास्ते या जगह से जोड़ दिया जाए तो रिकॉल आसान हो जाता है। इस वीक में फेमिलियर लोकेशंस के साथ जानकारी जोड़ने का अभ्यास कराया जाता है। ये टेक्निक आगे चलकर बहुत पावरफुल सिस्टम्स की नींव बनती है। वीक 17 का टेक अवे, जगह के साथ जुड़ी यादें लंबे समय तक टिकती हैं। वीक 18 स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस बनाना। वीक 18 में लेखक बताते हैं कि एसोसिएशन तभी काम करती है जब वो मजबूत हो। मजबूत एसोसिएशन के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: इमेजिनेशन, एग्जैजरेशन और इमोशन। जितनी ज्यादा तस्वीर विविड होगी, उतनी मेमोरी स्थायी बनेगी। एक्सरसाइज में वीक और स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन का फर्क समझाया गया है। वीक 18 का सार, कमजोर जोड़ टूटते हैं, मजबूत जोड़ याद बन जाते हैं। इस चौथे महीने में आपने सीखा एसोसिएशन की असली ताकत, लिंकिंग और स्टोरी मेथड्स, लोकेशन आधारित मेमोरी और मजबूत एसोसिएशंस बनाना। अब आपकी मेमोरी सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाती, बल्कि उन्हें आपस में जोड़ भी रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 रिमेंबरिंग नेम्स एंड फेसेस की ओर, जहां सोशल लाइफ में काम आने वाली मेमोरी टेक्निक सीखेंगे। मंथ 5 वीक 19 से आगे। मंथ 5 रिमेंबरिंग नेम्स एंड फेसेस। अधिकतर लोग कहते हैं मुझे चेहरे याद रहते हैं, नाम नहीं। लेखक बताते हैं कि नाम भूलना मेमोरी की कमजोरी नहीं, बल्कि ध्यान और एसोसिएशन की कमी है। इस महीने हम सीखेंगे नाम और चेहरे को जोड़कर हमेशा के लिए याद रखने की तकनीक। वीक 19 नाम क्यों भूल जाते हैं। वीक 19 में लेखक बताते हैं कि नाम भूलने की सबसे बड़ी वजह है नाम सुनते समय ध्यान न देना। हम सामने वाले का चेहरा देखते हैं, लेकिन नाम को गंभीरता से नहीं लेते। लेखक कहते हैं अगर नाम को महत्व नहीं दिया तो दिमाग उसे स्टोर ही नहीं करेगा। एक्सरसाइज के रूप में नाम सुनते ही मन में उसे दोहराने की आदत डालने को कहा गया है। वीक 19 का सार, जिस नाम को आप महत्व देते हैं वही नाम याद रहता है। वीक 20 फेस प्लस फीचर मेथड। वीक 20 में फेस फीचर मेथड सिखाया गया है। हर चेहरे में कोई ना कोई खास फीचर होता है। नाक, आंखें, बाल या मुस्कान, किसी एक फीचर को चुनिए। अब नाम को उस फीचर के साथ जोड़ दीजिए। जितनी अजीब या मजेदार एसोसिएशन होगी, नाम उतनी जल्दी याद होगा। एक्सरसाइज के तौर पर हर नए व्यक्ति के चेहरे में एक खास फीचर खोजने को कहा गया है। वीक 20 का टेक अवे, चेहरे से जुड़ा नाम आसानी से नहीं भूलता। वीक 21 नाम को इमेज में बदलना। वीक 21 में लेखक नामों को तस्वीरों में बदलने की टेक्निक सिखाते हैं। हर नाम को किसी ऑब्जेक्ट, साउंड या इमेज से जोड़िए। जैसे ही नाम इमेज बनता है, मेमोरी सक्रिय हो जाती है।
इस वीक में अभ्यास कराया जाता है कि नाम को सुनते ही मन में कोई दृश्य बनाया जाए। वीक 21 का सार, नाम जब इमेज बन जाता है तो भूलने का सवाल ही नहीं रहता। वीक 22, सोशल कॉन्फिडेंस और मेमोरी। वीक 22 में लेखक बताते हैं कि नाम याद रखना सिर्फ मेमोरी नहीं, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। जब आप किसी को नाम से बुलाते हैं तो वो रिश्ता गहरा बनता है। इस वीक में सिखाया जाता है कि नाम याद रखने की आदत सोशल लाइफ को कैसे बेहतर बनाती है। एक्सरसाइज के रूप में दिन में कम से कम एक व्यक्ति का नाम जानबूझकर याद रखने को कहा गया है। वीक 22 का टेक अवे, नाम याद रखना लोगों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता है। इस 5वें महीने में आपने सीखा नाम भूलने की असली वजह, फेस और फीचर को जोड़ना, नाम को इमेज में बदलना और मेमोरी से कॉन्फिडेंस बढ़ाना। अब आपकी मेमोरी सोशल सिचुएशंस में भी मजबूती से काम करने लगी है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6, नंबर्स एंड डेट्स मास्टरी की ओर, जहां अंकों और तारीखों को आसानी से याद रखने की टेक्निक सीखेंगे। मंथ 6, वीक 23 से आगे। महीना 6, नंबर और डेट्स मास्टरी। नाम और चेहरे याद रखने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती आती है नंबर और तारीखें। अधिकतर लोग मानते हैं कि नंबर याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन लेखक कहते हैं नंबर मुश्किल नहीं है, उन्हें याद करने का तरीका गलत है। इस महीने हम सीखेंगे अंकों को तस्वीरों में बदलकर उन्हें आसानी से याद रखने की कला। वीक 23, नंबर क्यों भूल जाते हैं। वीक 23 में लेखक बताते हैं कि नंबर भूलने की वजह है उनका नीरस होना। नंबरों में कोई रंग, आकार या भावना नहीं होती, इसलिए दिमाग उन्हें पकड़ नहीं पाता। लेकिन जैसे ही नंबरों को किसी इमेज से जोड़ा जाता है, मेमोरी सक्रिय हो जाती है। एक्सरसाइज के रूप में नंबर को शब्द या ऑब्जेक्ट में बदलने का अभ्यास कराया जाता है। वीक 23 का सार, नंबर तभी याद रहते हैं जब वे नीरस ना रहें। वीक 24, नंबर इमेज सिस्टम की शुरुआत। वीक 24 में लेखक नंबर इमेज सिस्टम का परिचय देते हैं। हर अंक को एक तय इमेज से जोड़ा जाता है। जब नंबर इमेज बन जाता है तो दिमाग उसे आसानी से स्टोर करता है। इस वीक में अभ्यास कराया जाता है कि हर सिंगल डिजिट के लिए एक स्थायी इमेज बनाई जाए। वीक 24 का टेक अवे, नंबर जब तस्वीर बनते हैं तो याददाश्त तेज बनती है। वीक 25, फोन नंबर्स और कोड्स याद रखना। वीक 25 में प्रैक्टिकल उपयोग बताया गया है। फोन नंबर्स, पिन और कोड्स। जब अंकों को इमेजेस की कहानी में बदला जाता है तो लंबी संख्या भी आसान लगने लगती है। एक्सरसाइज के रूप में अपने फोन नंबर को इमेजेस की चेन में बदलने को कहा गया है। वीक 25 का सार, लंबे नंबर भी छोटी कहानी बन सकते हैं। वीक 26, वीक 26 में लेखक डेट्स और ईयर्स पर ध्यान देते हैं। तारीखें तब याद रहती हैं जब उन्हें किसी घटना या इमेज से जोड़ा जाए। इस वीक में सिखाया जाता है कि साल और तारीख को विजुअल सीन में कैसे बदला जाए। एक्सरसाइज के तौर पर महत्वपूर्ण डेट्स को इमेजिनेशन से जोड़ने का अभ्यास कराया जाता है। वीक 26 का टेक अवे, तारीख जब दृश्य बन जाए तो भूलना मुश्किल हो जाता है। वीक 27, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाना। लगभग 2 मिनट। वीक 27 में लेखक बताते हैं कि प्रैक्टिस से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती हैं। शुरुआत में इमेज बनाने में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक हो जाता है। इस वीक में रोजाना नंबर याद करने का छोटा अभ्यास दिया गया है। वीक 27 का सार, निरंतर अभ्यास नंबरों को दोस्त बना देता है। सेक्शन 6, रिकैप, लगभग 40 सेकंड। इस छठे महीने में आपने सीखा नंबर क्यों भूल जाते हैं, नंबर इमेज सिस्टम, फोन नंबर्स और कोड्स याद रखना, डेट्स और ईयर्स को विजुलाइज करना और स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाना। अब आपकी मेमोरी न सिर्फ शब्दों और चेहरों के लिए बल्कि अंकों के लिए भी तैयार है। ट्रांजिशन लाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7, लिस्ट्स और इंफॉर्मेशन की ओर, जहां लंबी सूचियां और ज्यादा जानकारी याद रखने की टेक्निक सीखेंगे। मंथ 7, वीक 28 से आगे। मंथ 7, लिस्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, वीक 28 टू वीक 31। अब तक आपने नाम, चेहरे, नंबर और तारीखें याद करना सीख लिया है, लेकिन असली परेशानी तब आती है जब जानकारी बहुत ज्यादा होती है। शॉपिंग लिस्ट हो, टू डू लिस्ट हो
या पढ़ाई की लंबी जानकारी। यही वो जगह है जहां मेमोरी अक्सर हार मान लेती है। इस महीने हम सीखेंगे लंबी सूचियां और ज्यादा जानकारी बिना लिखे याद रखने की कला। वीक 28 लिस्ट याद ना रहने की समस्या। वीक 28 में लेखक बताते हैं कि लिस्ट याद ना रहने की वजह जानकारी की संख्या नहीं बल्कि स्ट्रक्चर की कमी है। जब चीजें बिना किसी क्रम के होती हैं तो दिमाग उन्हें पकड़ नहीं पाता। लेखक कहते हैं अगर लिस्ट में स्ट्रक्चर आ जाए तो याद रखना आसान हो जाता है। एक्सरसाइज के रूप में लिस्ट को छोटे हिस्सों में बांटने को कहा गया है। वीक 28 का सार, बिखरी जानकारी भूल जाती है, संरचित जानकारी टिकती है। वीक 29 चंकिंग टेक्निक। वीक 29 में चंकिंग टेक्निक सिखाई जाती है। चंकिंग का मतलब है बड़ी लिस्ट को छोटे ग्रुप्स में तोड़ना। दिमाग छोटे हिस्सों को आसानी से संभाल लेता है। इस वीक में अभ्यास कराया जाता है कि लंबी जानकारी को 3 या 4 हिस्सों में बांटा जाए। वीक 29 का टेक अवे, छोटे हिस्से बड़ी याददाश्त बनाते हैं। वीक 30 लिस्ट्स को इमेज और स्टोरी से जोड़ना। वीक 30 में लेखक लिस्ट्स को इमेजिनेशन से जोड़ते हैं। हर आइटम को एक इमेज में बदल दिया जाता है और फिर उन इमेजेस को कहानी या चेन में जोड़ा जाता है। जितनी विविड कहानी होगी, लिस्ट उतनी मजबूती से याद रहेगी। एक्सरसाइज के रूप में शॉपिंग लिस्ट को विजुअल स्टोरी में बदलने को कहा गया है। वीक 30 का सार, जहां कहानी है वहां लिस्ट याद रहती है। वीक 31 लॉन्ग इंफॉर्मेशन याद रखना। वीक 31 में लेखक बताते हैं कि सिर्फ लिस्ट्स ही नहीं, पूरी जानकारी भी इसी तरह याद की जा सकती है। लेक्चर, आर्टिकल या स्पीच अगर उसे लॉजिकल हिस्सों में बांट दिया जाए तो रिकॉल आसान हो जाता है। इस वीक में सिखाया जाता है कि मुख्य पॉइंट्स को इमेजेस और एसोसिएशन से जोड़ा जाए। वीक 31 का टेक अवे, जानकारी जब जुड़ती है तो याद बनती है। इस 7वें महीने में आपने सीखा लिस्ट्स क्यों भूल जाती हैं, चंकिंग टेक्निक, इमेजेस और स्टोरीज से लिस्ट याद करना और लंबी जानकारी को स्ट्रक्चर देना। अब आपकी मेमोरी ज्यादा मात्रा की जानकारी को भी आसानी से संभाल सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 8 स्टडी एंड एग्जाम मेमोरी की ओर, जहां स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए सबसे काम की टेक्निक सीखेंगे। मंथ 8 वीक 32 से आगे। मंथ 8 स्टडी और एग्जाम मेमोरी, वीक 32 से वीक 36। अब तक आपने मेमोरी की कई टेक्निक सीख ली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव आता है पढ़ाई और एग्जाम्स के समय। स्टूडेंट्स हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले, सबकी समस्या एक जैसी होती है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। इस महीने हम सीखेंगे पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि याद रखने की प्रक्रिया कैसे बनाएं। वीक 32 पढ़ाई क्यों याद नहीं रहती। वीक 32 में लेखक बताते हैं कि समस्या पढ़ने में नहीं, पढ़ने के तरीके में होती है। अधिकतर लोग सिर्फ पढ़ते हैं, प्रोसेस नहीं करते। जब जानकारी एक्टिव तरीके से दिमाग में नहीं जाती तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं होती। इस वीक में लेखक एक्टिव लर्निंग पर जोर देते हैं, यानी पढ़ते समय सवाल पूछना और मुख्य बिंदुओं को पहचानना। वीक 32 का सार, जो पढ़ाई एक्टिव होती है वही याद रहती है। वीक 33 नोट्स बनाने का सही तरीका। वीक 33 में लेखक नोट्स बनाने की टेक्निक समझाते हैं। लंबे पैराग्राफ्स लिखने से मेमोरी नहीं बढ़ती। नोट्स का काम है जानकारी को सरल और विजुअल बनाना। इस वीक में सिखाया जाता है कि नोट्स को कीवर्ड्स, इमेजेस और सिंबल्स में बदला जाए। एक्सरसाइज के रूप में एक टॉपिक को शॉर्ट विजुअल नोट्स में बदलने का अभ्यास कराया जाता है। वीक 33 का टेक अवे, जितने सिंपल नोट्स उतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। वीक 34 रिवीजन की सबसे असरदार टेक्निक। वीक 34 में लेखक रिवीजन पर ध्यान देते हैं। अधिकतर लोग रिवीजन को बोरिंग मानते हैं, लेकिन सही टेक्निक से रिवीजन मेमोरी को परमानेंट बना देता है। इस वीक में लेखक बताते हैं कि रिवीजन हमेशा एक्टिव रिकॉल से होनी चाहिए, यानी किताब बंद करके खुद से सवाल पूछना। वीक 34 का सार, रिवीजन जितनी एक्टिव, मेमोरी उतनी गहरी। वीक 35 एग्जाम्स के समय मेमोरी कंट्रोल। वीक 35 में एग्जाम प्रेशर की बात होती है।
स्ट्रेस मेमोरी को टेम्पररीली ब्लॉक कर देता है। लेखक बताते हैं कि काम माइंड इंफॉर्मेशन को बेहतर रिकॉल करता है। इस वीक में एग्जाम हॉल में मेमोरी को शांत रखने की टेक्निक्स दी गई हैं। एक्सरसाइज के तौर पर डीप ब्रीदिंग और मेंटल फोकस का अभ्यास कराया जाता है। वीक 35 का टेक अवे, शांत दिमाग, तेज याददाश्त। वीक 36, लॉन्ग टर्म लर्निंग की आदत। वीक 36 में लेखक लॉन्ग टर्म लर्निंग पर फोकस करते हैं। सिर्फ एग्जाम तक याद रखना असली सीख नहीं है। इस वीक में सिखाया जाता है कि जानकारी को रोजमर्रा की सोच से कैसे जोड़ा जाए। जब पढ़ाई जीवन से जुड़ जाती है तो वो लंबे समय तक याद रहती है। वीक 36 का सार। सीख जब आदत बन जाती है तो भूल अपने आप कम हो जाती है। इस 8वें महीने में आपने सीखा पढ़ाई क्यों याद नहीं रहती, इफेक्टिव नोट्स बनाने का तरीका, एक्टिव रिवीजन टेक्निक्स, एग्जाम स्ट्रेस को कंट्रोल करना और लॉन्ग टर्म लर्निंग की आदत। अब आपकी मेमोरी पढ़ाई और एग्जाम्स दोनों में ज्यादा भरोसेमंद बन चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 9 की ओर, जहां याददाश्त को तेज और सटीक बनाने की टेक्निक सीखेंगे। मंथ 9 वीक 37 से आगे। मंथ 9 स्पीड और एक्यूरेसी, वीक 37 से वीक 40। अब तक आपने मेमोरी टेक्निक सीख ली हैं, लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब याददाश्त तेज भी हो और सटीक भी। इस महीने हम सीखेंगे इंफॉर्मेशन को जल्दी अब्सॉर्ब करना और बिना गलती के रिकॉल करना। वीक 37 मेमोरी स्पीड क्यों धीमी लगती है। वीक 37 में लेखक बताते हैं कि मेमोरी स्लो नहीं होती, प्रोसेस स्लो होता है। जब दिमाग को क्लियर स्ट्रक्चर नहीं मिलता तो रिकॉल में समय लगता है। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे टेक्निक ऑटोमेटिक होती जाती है, स्पीड अपने आप बढ़ती है। एक्सरसाइज के रूप में सिंपल इंफॉर्मेशन को टाइम बाउंड तरीके से याद करने का अभ्यास दिया गया है। वीक 37 का सार, स्पष्ट तरीका तेज याददाश्त लाता है। वीक 38 फास्ट एनकोडिंग टेक्निक। वीक 38 में लेखक फास्ट एनकोडिंग पर ध्यान देते हैं। एनकोडिंग का मतलब है जानकारी को मेमोरी में डालने का तरीका। अगर शुरुआत में ही इमेज और एसोसिएशन बना ली जाए तो बाद में रिकॉल तेज होता है। इस वीक में अभ्यास कराया जाता है कि जानकारी सुनते या पढ़ते ही तुरंत मेंटल इमेज बनाई जाए। वीक 38 का टेक अवे, तेज एनकोडिंग तेज रिकॉल की नींव है। वीक 39 एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं। वीक 39 में लेखक एक्यूरेसी पर बात करते हैं। तेज याददाश्त का कोई फायदा नहीं अगर जानकारी गलत निकले। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एसोसिएशन को साफ और डिस्टिंक्ट बनाना जरूरी है। इस वीक में सिखाया जाता है कि सिमिलर इंफॉर्मेशन को अलग अलग इमेजेस से जोड़ा जाए। एक्सरसाइज के रूप में कंफ्यूजिंग जानकारी को क्लियर इमेजेस में बदलने का अभ्यास कराया जाता है। वीक 39 का सार, जितनी साफ एसोसिएशन उतनी सही याद। वीक 40 स्पीड और एक्यूरेसी का संतुलन। वीक 40 में लेखक बैलेंस सिखाते हैं। शुरुआत में एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी है, स्पीड बाद में आती है। जब टेक्निक सही हो जाती है तो स्पीड नेचुरल हो जाती है। इस वीक में रेगुलर प्रैक्टिस से स्पीड और एक्यूरेसी को साथ बढ़ाने का अभ्यास दिया गया है। वीक 40 का टेक अवे, सही अभ्यास तेज और सटीक याददाश्त बनाता है। इस 9वें महीने में आपने सीखा मेमोरी स्पीड धीमी क्यों लगती है, फास्ट एनकोडिंग टेक्निक्स, एक्यूरेसी बढ़ाने के तरीके, स्पीड और एक्यूरेसी का संतुलन। अब आपकी मेमोरी सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि तेज और भरोसेमंद भी बन चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10 डेली लाइफ एप्लीकेशंस की ओर, जहां सीखी हुई टेक्निक्स को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना सीखेंगे। मंथ 10 वीक 41 से आगे। मंथ 10 डेली लाइफ एप्लीकेशंस, वीक 41 से वीक 44। अब तक आपने मेमोरी की सभी मुख्य टेक्निक सीख ली हैं, लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा रहता है जब तक वो रोजमर्रा की जिंदगी में काम ना आए। इस महीने हम सीखेंगे कि इन टेक्निक्स को डेली लाइफ में कैसे नेचुरली इस्तेमाल किया जाए। वीक 41 ऑफिस और वर्क लाइफ में मेमोरी। वीक 41 में लेखक बताते हैं कि काम की जगह पर मेमोरी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मीटिंग्स, टास्क्स, डेडलाइंस अगर दिमाग में साफ ना हो तो स्ट्रेस बढ़ता है। इस वीक में सिखाया जाता है कि टास्क्स और पॉइंट्स को
इमेजेस और एसोसिएशन से कैसे जोड़ा जाए। एक्सरसाइज के रूप में दिन के कामों को मेंटल लिस्ट में बदलने का अभ्यास कराया जाता है। वीक 41 का सार, संगठित याददाश्त काम को आसान बनाती है। वीक 42 बिजनेस और प्रोफेशनल मेमोरी। वीक 42 में लेखक बिजनेस सिचुएशंस पर ध्यान देते हैं। क्लाइंट्स के नाम, बातें और जरूरतें याद रखना प्रोफेशनल स्ट्रेंथ बन जाती है। इस वीक में नेम्स, नंबर्स और फैक्ट्स को एसोसिएशन से जोड़ने का तरीका बताया गया है। एक्सरसाइज के रूप में एक प्रोफेशनल बातचीत को मेमोरी टेक्निक से जोड़ने का अभ्यास कराया जाता है। वीक 42 का टेक अवे, प्रोफेशनल मेमोरी विश्वास पैदा करती है। वीक 43 पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन। वीक 43 में लेखक पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं। स्टेज पर भूल जाना सबसे बड़ा डर होता है। इस वीक में सिखाया जाता है कि स्पीच या प्रेजेंटेशन को विजुअल पॉइंट्स में कैसे बदला जाए। जब पॉइंट्स इमेजेस बन जाते हैं तो फ्लो अपने आप बना रहता है। वीक 43 का सार, विजुअल मेमोरी कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। वीक 44 डेली हैबिट्स और रूटीन। वीक 44 में लेखक बताते हैं कि छोटी छोटी डेली हैबिट्स मेमोरी को लगातार मजबूत बनाती हैं। रूटीन में मेमोरी टेक्निक्स जोड़ने से दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। एक्सरसाइज के रूप में रोजमर्रा के कामों को विजुअल एसोसिएशन से जोड़ने को कहा गया है। वीक 44 का टेक अवे, जब मेमोरी रूटीन बन जाती है तो भूलने की आदत खत्म हो जाती है। इस 10वें महीने में आपने सीखा ऑफिस और वर्क लाइफ में मेमोरी का उपयोग, बिजनेस और प्रोफेशनल मेमोरी, पब्लिक स्पीकिंग में विजुअल टेक्निक्स, डेली हैबिट्स के जरिए मेमोरी को मजबूत बनाना। अब आपकी मेमोरी सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं बल्कि जीने का हिस्सा बन चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 11 मेमोरी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल की ओर, जहां लॉन्ग टर्म मेमोरी को जीवन शैली से जोड़ना सीखेंगे। मंथ 11 वीक 45 से आगे। मंथ 11 मेमोरी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल, वीक 45 टू वीक 48। अब तक आपने मेमोरी की टेक्निक्स सीख ली हैं और उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन लेखक कहते हैं याददाश्त सिर्फ टेक्निक से नहीं, जीवन शैली से भी बनती और बिगड़ती है। इस महीने हम सीखेंगे कि मेमोरी को लॉन्ग टर्म तक मजबूत रखने के लिए कौन सी आदतें जरूरी हैं। वीक 45 मेमोरी और डेली रूटीन। वीक 45 में लेखक बताते हैं कि दिमाग रूटीन को पसंद करता है। जब दिनचर्या अनियमित होती है तो मेमोरी पर उसका सीधा असर पड़ता है। इस वीक में सिखाया जाता है कि दिन के कामों के लिए एक सिंपल मेंटल स्ट्रक्चर बनाया जाए। एक्सरसाइज के रूप में सुबह, दोपहर और शाम के टास्क्स को मानसिक रूप से ऑर्गेनाइज करने को कहा गया है। वीक 45 का सार, साफ रूटीन साफ याददाश्त बनाता है। वीक 46 स्लीप, रेस्ट और मेमोरी। वीक 46 में लेखक नींद की भूमिका समझाते हैं। मेमोरी कंसोलिडेशन नींद के दौरान होती है। अगर नींद पूरी न हो तो सीखी हुई जानकारी कमजोर हो जाती है। इस वीक में क्वालिटी स्लीप को प्रायोरिटी देने पर जोर दिया गया है। एक्सरसाइज के तौर पर सोने से पहले दिमाग को शांत करने की सिंपल टेक्निक्स दी गई हैं। वीक 46 का टेक अवे, अच्छी नींद मजबूत मेमोरी की जरूरत है। वीक 47 स्ट्रेस, इमोशन और मेमोरी। वीक 47 में लेखक स्ट्रेस के असर की बात करते हैं। अत्यधिक तनाव मेमोरी को ब्लॉक कर देता है। जब दिमाग दबाव में होता है तो रिकॉल मुश्किल हो जाता है। इस वीक में सिखाया जाता है कि स्ट्रेस को कैसे पहचानें और उसे नियंत्रित कैसे करें। एक्सरसाइज के रूप में डीप ब्रीथिंग और मेंटल रिलैक्सेशन का अभ्यास कराया जाता है। वीक 47 का सार, शांत दिमाग तेज याददाश्त देता है। वीक 48 लॉन्ग टर्म मेमोरी हैबिट्स। वीक 48 में लेखक मेमोरी को लाइफ टाइम स्किल बनाने पर फोकस करते हैं। टेक्निक्स तभी काम करती हैं जब उनका रोजाना उपयोग हो। इस वीक में मेमोरी प्रैक्टिस को डेली हैबिट बनाने की सलाह दी गई है। छोटे छोटे अभ्यास लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करते हैं। वीक 48 का टेक अवे, जो आदत बन जाए वही हमेशा साथ निभाती है। इस 11वें महीने में आपने सीखा डेली रूटीन का मेमोरी पर असर, स्लीप और रेस्ट की भूमिका, स्ट्रेस और इमोशन को संभालना, मेमोरी को लॉन्ग टर्म हैबिट बनाना। अब आपकी याददाश्त सिर्फ टेक्निक्स पर नहीं बल्कि संतुलित जीवन शैली पर आधारित है। अब हम पहुंच चुके हैं इस सफर के अंतिम चरण में, सेक्शन 12 मास्टरी एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस, जहां सीखी हुई सभी टेक्निक्स को एक कंप्लीट मेमोरी सिस्टम में बदला जाएगा।
मंथ 12 वीक 49 से आगे। मंथ 12 मास्टरी एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस, वीक 49 से वीक 52। अब हम इस एक साल की मेमोरी जर्नी के अंतिम महीने में पहुंच चुके हैं। ये महीना नई टेक्निक सीखने का नहीं, बल्कि सीखी हुई सभी टेक्निक्स को एक सिस्टम में बदलने का है। लेखक कहते हैं, सच्ची याददाश्त वो नहीं जो कभी-कभी काम करे, बल्कि वो है जो हर स्थिति में आपके साथ रहे। वीक 49 सभी टेक्निक्स को एक सिस्टम बनाना। वीक 49 में लेखक पूरे साल की लर्निंग को एक साथ जोड़ने पर जोर देते हैं। अटेंशन, इमेजिनेशन, एसोसिएशन, नंबर्स, नेम्स और लिस्ट्स, ये सभी अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। इस वीक में सिखाया जाता है कि किस सिचुएशन में कौन सी टेक्निक सबसे सही रहेगी। एक्सरसाइज के रूप में डेली लाइफ की सिचुएशंस लेकर उन पर सही टेक्निक अप्लाई करने का अभ्यास कराया जाता है। वीक 49 का सार, टेक्निक तब पावरफुल बनती है जब वो सिस्टम का हिस्सा हो। वीक 50 कॉन्फिडेंस और ऑटोमेटिक रिकॉल। वीक 50 में लेखक कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। जब टेक्निक्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। अब आपको जानबूझकर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेमोरी नेचुरली काम करने लगती है। इस वीक में नेचुरल रिकॉल पर भरोसा करने की सलाह दी गई है। एक्सरसाइज के रूप में बिना ज्यादा सोचे जानकारी रिकॉल करने का अभ्यास कराया जाता है। वीक 50 का टेक अवे, भरोसा जितना ज्यादा, याददाश्त उतनी तेज। वीक 51 लाइफ टाइम मेमोरी प्रैक्टिस। वीक 51 में लेखक लाइफ टाइम अप्रोच बताते हैं। मेमोरी ट्रेनिंग को टेम्पररी चैलेंज नहीं, परमानेंट हैबिट बनाना जरूरी है। इस वीक में सिखाया जाता है कि हर दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस कैसे मेमोरी को हमेशा शार्प रखती है। छोटे अभ्यास लेकिन रोज के अभ्यास, यही लॉन्ग टर्म सफलता की कुंजी है। वीक 51 का सार, कंसिस्टेंसी मेमोरी को हमेशा जिंदा रखती है। वीक 52 ब्रिलियंट मेमोरी के साथ जीवन। वीक 52 पूरे सफर का निष्कर्ष है। लेखक बताते हैं कि ब्रिलियंट मेमोरी का मतलब सिर्फ याद रखना नहीं है। इसका मतलब है ज्यादा कॉन्फिडेंस, कम स्ट्रेस, बेहतर लर्निंग और जिंदगी पर बेहतर कंट्रोल। जब मेमोरी मजबूत होती है तो सोच साफ होती है और फैसले बेहतर होते हैं। वीक 52 का टेक अवे, मजबूत याददाश्त बेहतर जीवन की नींव है। इस अंतिम महीने में आपने सीखा सभी टेक्निक्स को एक सिस्टम में बदलना, ऑटोमेटिक रिकॉल और कॉन्फिडेंस, लाइफ टाइम मेमोरी हैबिट्स और ब्रिलियंट मेमोरी के साथ जीना। अब आपकी याददाश्त सिर्फ बेहतर नहीं, बल्कि भरोसेमंद और स्थायी बन चुकी है। ये था 52 वीक्स का कंप्लीट मेमोरी ट्रांसफॉर्मेशन सफर। अब आपकी बारी है इन टेक्निक्स को रोजमर्रा की जिंदगी में जीने की आदत बनाने की। फाइनल कंक्लूजन। आज आपने सिर्फ एक ऑडियो बुक समरी पूरी नहीं की है, आज आपने अपनी याददाश्त को लेकर एक नई सोच अपनाई है। इस पूरे सफर में आपने देखा कि याददाश्त कोई जन्मजात वरदान नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा, सुधारा और मजबूत किया जा सकता है। इन 52 वीक्स में आपने सीखा ध्यान देना, कल्पना करना, जानकारी को जोड़ना, नाम, नंबर, तारीखें और सूचियां याद रखना, पढ़ाई, काम और रोजमर्रा की जिंदगी में मेमोरी का सही इस्तेमाल करना। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अब आप ये जान चुके हैं कि भूलना आपकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि तरीका गलत था। आज से आप अपने दिमाग को बोझ समझना बंद करेंगे और उसे एक शक्तिशाली साधन की तरह इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए, हर बार जब आप किसी नाम को याद रखते हैं, हर बार जब कोई नंबर या जानकारी आपके दिमाग में साफ रहती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो डर कम होता है, झिझक खत्म होती है और जिंदगी में फैसले मजबूत होते हैं। हो सकता है कि आप परफेक्ट मेमोरी चैंपियन न बने, लेकिन आप उस इंसान से जरूर बेहतर बनेंगे जो इस ऑडियो को सुनने से पहले थे। यही असली जीत है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन टेक्निक्स को सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं या उन्हें अपनी रोज की आदत बनाते हैं, क्योंकि जो याददाश्त रोज इस्तेमाल होती है वही जिंदगी भर साथ निभाती है। आज से अपने दिमाग पर भरोसा कीजिए, अपनी क्षमता को कम मत आंकिए और सीखते रहिए। एक ब्रिलियंट मेमोरी
आपको सिर्फ चीजें याद रखने में मदद नहीं करती, वो आपको एक बेहतर, शांत और आत्मविश्वासी इंसान बनाती है। यही इस पूरे सफर का उद्देश्य था। दोस्तों, अगर आपने ये पूरा ऑडियो ध्यान से सुना है तो आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि आपकी सोच और याददाश्त को लेकर नजरिया बदल चुका है। अगर इस ऑडियो बुक समरी से आपको कुछ नया सीखने को मिला, अगर आपको लगा कि ये जानकारी आपकी जिंदगी में काम आ सकती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जो पढ़ाई, काम या डेली लाइफ में याददाश्त से जूझ रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक, लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरीज और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट नियमित सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल राइज ऑडियो हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई ऑडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगले ऑडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने दिमाग की ताकत पर भरोसा रखिए। धन्यवाद।